हेलो एवरीवन, मैं मनोज आप सभी का कॉन्सेप्चुअल ज्ञान पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या बिहेवियर होता है। अब तक हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट आखिरकार होता क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं और एट द सेम टाइम उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि वो कौन कौन से लेवल्स हैं जो मैनेजमेंट में होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इफेक्टिव एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूं कि मैनेजमेंट के आगे का नेचर होता क्या है और एट द सेम टाइम मैं आपको वो शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप उन सभी चीजों को याद कर सकते हो और ट्रस्ट में वो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद भी रहेंगे। अगर मैं आपको एक टॉपिक को एक रियल लाइफ एग्जांपल से करके समझाऊं तो देखिए, मान लीजिए दो पर्सन है, एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ए की कुछ क्वालिटीज है, भैया कौन कौन सी क्वालिटीज है। ए क्या बड़ा सॉफ्ट बोलता है, ठीक, और काफी ग्राउंडेड पर्सन है, ठीक है। अब जो ए की क्वालिटीज है सेम वही क्वालिटीज बी भी पॉजेस करता है कि ए भी बहुत ही सॉफ्ट बोलता है और ग्राउंडेड पर्सनैलिटी का बंदा है। अगर जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो ए है और बी, इन दोनों का नेचर सेम है। जब हमने इन दोनों के नेचर की बात करी तो हमने क्या देखा, दोनों की क्वालिटीज को मैच किया। अगर दोनों की क्वालिटीज मैच होती तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों का नेचर क्या है, सेम है, सेम नेचर के वो है। तो अगर मैं इसी चीज को अगर मैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू समझाऊं तो हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट की जो क्वालिटीज हैं और जो जो क्वालिटीज मैनेजमेंट पोजेस करता है उसको हम कंपेयर करेंगे कि अगर हमें देखना है कि मैनेजमेंट क्या साइंस है या मैनेजमेंट एक आर्ट है या फिर मैनेजमेंट प्रोफेशन है। इन तीनों की क्वालिटीज को हम मैनेजमेंट की क्वालिटी से मैच करेंगे और देखेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर आखिरकार है क्या। देखिए, मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट के डिफरेंट ओपिनियन है कि मैनेजमेंट क्या है। कई लोग इसे साइंस भी कंसिडर करते हैं, कई आर्ट भी कंसिडर करते हैं, लेकिन आज हम खुद देखेंगे कंपेयर करके दोनों की क्वालिटीज को कि मैनेजमेंट आखिरकार है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी हम क्वालिटीज को कंपेयर करेंगे तो हमें यह समझना है कि आखिरकार जिससे कंपेयर कर रहा है वो है क्या और उसकी क्या क्वालिटीज है। फिर उसकी क्वालिटीज को हम मैच करेंगे मैनेजमेंट की क्वालिटीज से। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे मैनेजमेंट एज ए साइंस। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि साइंस आखिरकार होता क्या है। तो साइंस इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। भैया क्या रीजन है कि साइंस को सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कहा जाता है? इसलिए क्योंकि इट हैज इट्स ऑन थ्योरी। भैया साइंस की खुद की थ्योरी होती है और एट द सेम टाइम से खुद के प्रिंसिपल्स भी होते हैं। और साइंस में जो भी नॉलेज होती है वो सभी एक सिस्टमैटिक वे में होती है। नेक्स्ट, और जो भी नॉलेज एक्वायर्ड की जाती है वो किस बेसिस पे की जाती है? दैट इज एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। भैया जो भी साइंस में जितनी भी थ्योरी इवॉल्व होती है, जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं वो सभी के सभी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही होते हैं। विदाउट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट ये पॉसिबल ही नहीं कि साइंस में कोई भी नॉलेज का कोई थ्योरी या फिर प्रिंसिपल बनाया जाए। अब बात करते हैं और एट द सेम टाइम जो भी साइंस की नॉलेज है उसकी वेरिफिकेशन इज पॉसिबल, ठीक। अब देखते हैं टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज ए साइंस। अब भैया मैंने बोला था कि जब जैसे एग्जांपल में समझा था ए और बी की, तो दोनों की क्वालिटीज मैच की थी। आप ये देखेंगे कि साइंस की क्या क्या क्वालिटीज है, उसके बाद ये देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट को पोजेस करता है। अगर मैनेजमेंट की क्वालिटी साइंस की क्वालिटी से मैच हुई तो हम कह रहे हैं कि हाँ मैनेजमेंट एज ए साइंस है, मैनेजमेंट का नेचर एक साइंस की तरह है। तो देखते हैं कि मैनेजमेंट की क्या क्या, साइंस की क्या क्या क्वालिटीज होती है। फर्स्ट, यूनिवर्सल वैलिडिटी। मतलब भैया यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि ऑल ओवर द यूनिवर्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंस की वैलिडिटी एकदम ट्रू होती है। वो दुनिया के किसी भी कोने में प्रॉपरली वैलिड है। मतलब ये जो भी साइंस की थ्योरी और जो भी प्रिंसिपल्स है वो सभी के सभी प्रॉपरली वैलिड है और अक्रॉस दी वर्ल्ड। अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, तो भैया मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। वो सभी के सभी जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी क्या एक ही जगह वैलिड होते हैं? नहीं भैया, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो भी वैलिड होते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अब देखो दोनों की जो ये क्वालिटी की, भैया इसके जो प्रिंसिपल्स है वो भी वैलिड है ऑल ओवर द वर्ल्ड और साइंस के भी जो प्रिंसिपल्स है वो भी वैलिड है। लेकिन इनमें एक माइनर डिफरेंस है। इनकी जो वैलिडिटी है, अब इसका जो आउटकम है, इसका जो रिजल्ट है साइंस का, वो एग्जैक्ट आएगा, लेकिन
मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के बाद जो रिजल्ट है वो डिफरेंट हो सकता है, इट कैन बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, या फिर कोई भी रिजल्ट हो सकते हैं, लेकिन दोनों के रिजल्ट सेम नहीं आ सकते, लेकिन दोनों की क्वालिटी सेम है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ उसका आउटकम सेम नहीं है। अब देखते हैं इसकी दूसरी क्वालिटी को, कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं दैट आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अभी हमने बात देखी कि साइंस में जो भी थ्योरी और प्रिंसिपल इवॉल्व होते हैं वो सभी के सभी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू होते हैं। तो साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो किसके थ्रू आते हैं? एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब एक बात बताओ, अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कैसे हो गए? नहीं, उसको भी मतलब जो भी प्रिंसिपल इवॉल्व है उसको एक लंबा टाइम लगा, एक टाइम पीरियड लगा। लोगों ने ये देखा है कि अलग अलग जो प्रिंसिपल्स है उसको अलग अलग सिचुएशन में देखा है, उसके क्या आउटकम है, ठीक है। तो वो भी एक ऑल ऑफ सडन नहीं आया, वो भी एक डेलिब्रेट प्रोसेस के थ्रू उसके प्रिंसिपल्स आए हैं, प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। तो भैया दोनों की ये क्वालिटी भी मैच होती है कि भैया जैसे साइंस के जो प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन है, सेम वैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट है। तो भैया ये क्वालिटीज तो मैच होती है। थर्ड पॉइंट, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। वही बात जो हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ी कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्यों उसे सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कहा जाता है? क्योंकि जो उसके थ्योरी और प्रिंसिपल्स हैं इसलिए। और साइंस की जो नॉलेज होती है वो एक सिस्टमैटिक वे में होती है। सेम वैसे मैनेजमेंट की भी जो नॉलेज है, मैनेजमेंट की भी जो प्रिंसिपल्स है, जो मैनेजमेंट की थ्योरी है, वो भी प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे में, हमें एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में ढंग से पढ़ना पड़ता है। तो भैया दोनों की ये क्वालिटी भी मैच होती है कि वो भी जैसे साइंस भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। भैया हमने तीन क्वालिटीज देखी साइंस की और हमने इसको मैच किया मैनेजमेंट से। ये दो क्वालिटीज तो प्रॉपर्ली मैच करती है, लेकिन जो हमारी फर्स्ट क्वालिटी यूनिवर्सल वैलिडिटी वो मैच तो करती है, लेकिन जो उसका आउटकम है वो सेम नहीं है। तो क्या मैनेजमेंट को साइंस कह सकते हैं? क्या मैनेजमेंट का बिहेवियर एक साइंस की तरह हो सकता है? नहीं, हम इसे एग्जैक्टली साइंस नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इसके लिए हम एक टर्म यूज कर सकते हैं। वो टर्म यूज कर सकते हैं अप्लाइड साइंस। मतलब ये कुछ हद तक अप्लाइड साइंस है। तो हमने ये तो देख लिया कि मैनेजमेंट का नेचर क्या साइंस मेजर से मैच होता है, लेकिन अब देखते हैं सेकंड, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब देखते हैं कि आर्ट की क्या क्या क्वालिटीज है और उस क्वालिटीज को मैच करेंगे मैनेजमेंट की क्वालिटीज। सबसे पहले देखते हैं कि आर्ट होता क्या है। तो आर्ट इज बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली। आर्ट कहें तो क्या होता है? देखिए सबसे पहले देखना पड़ेगा गेटिंग थियोरेटिकल नॉलेज इज एन साइंस। थियोरेटिकल नॉलेज पाना क्या होता है? साइंस। और उस थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना हमारा क्या कहलाता है? आर्ट। दैट्स व्हाई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो देखिए अगर कोई पर्सन है, ठीक है, इफ ही इज कंप्लीटिंग हिज इंजीनियरिंग कोर्स, तो उस कोर्स के दौरान जितनी भी उसने थियोरेटिकल नॉलेज गेन की वो क्या कहलाएगा? वो एज ए साइंस। लेकिन जब वो पर्सन इंजीनियर बन जाता है, वो काम करने लग जाता है, तो जो भी उसने थियोरेटिकल नॉलेज सीखी है अब वो प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी एज एन आर्ट। ठीक है, आप देखते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं आर्ट्स के जो मैनेजमेंट से मैच करते हैं। ठीक है, तो टेस्टिंग मैनेजमेंट एज एन आर्ट। फर्स्ट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। देखिए आर्ट कैन बी इंप्रूव्ड बाय ओनली प्रैक्टिस। आर्ट को तभी इंप्रूव किया जा सकता है जब हम उसे कॉन्स्टेंट में प्रैक्टिस करें और एट द सेम टाइम उसमें हमारे कोई क्रिएटिविटी आए। और जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड व्हेन वी डू प्रैक्टिस। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तभी मैनेजमेंट इंप्रूव होती है। और एट द सेम टाइम डिफरेंट पर्संस का जो मैनेजमेंट करने का तरीका वो भी डिफरेंट होता है, उनकी क्रिएटिविटी पे वो बेस्ड होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह आर्ट बेस्ड होता है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे, सेम वैसी मैनेजमेंट भी बेस्ड होती है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से। तो भैया हमारा ये फीचर तो मैच होता है मैनेजमेंट से कि हाँ। आप देखते हैं सेकंड फीचर, हमारा सेकंड फीचर है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। अब ये पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब क्या है? देखिए सबने थियोरेटिकल नॉलेज गेन कर ली, अब हर किसी का तरीका डिफरेंट होता है उस थियोरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करने का। ठीक है, हर कोई अपने पर्सनलाइज वे में उस चीज को अप्लाई करता है। सेम वैसे ही मैनेजमेंट में भी जो मैनेजर्स होते हैं उन सभी का तरीका अलग होता है। ठीक है, किसी का तरीका सेम नहीं होता। तो इस तरह से पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का जो फीचर है ये भी मैच होता है
आर्ट का और मैनेजमेंट का। नाउ द थर्ड पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। भैया आर्ट में जो नॉलेज होती है उसकी एक थियोरेटिकल एग्जिस्टेंस होती है। अब क्या मैनेजमेंट में नहीं होता, इसमें भी थ्योरी होती है, ठीक है, और आर्ट में भी थ्योरी होती है। थियोरेटिकल नॉलेज दोनों में ही एग्जिस्ट करती है। तो ये क्वालिटी भी मैच हो रही है मैनेजमेंट की। तो इस तरह से देखें कि तीनों की तीनों क्वालिटीज जो आर्ट की है वो तीनों की तीनों क्वालिटीज हमारी मैनेजमेंट से मैच हो रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि आर्ट्स के जितने भी फीचर्स थे वो सभी के सभी हमारे मैनेजमेंट से मैच हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का जो नेचर है प्रॉपर्ली एज एन आर्ट है, क्योंकि वो सभी की सभी क्वालिटी पोजेस करता है। लेकिन हम वो साइंस के केस में नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमारे जो फीचर्स था वो प्रॉपर्ली उसका जो आउटकम है वो मैच हमारे मैनेजमेंट से नहीं हो रहा। अब देखते हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। अब हम ये देखेंगे क्या प्रोफेशन की क्वालिटीज मैच होती है क्या मैनेजमेंट से, क्या मैनेजमेंट का नेचर प्रोफेशन हो सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रोफेशन होता क्या है। देखिए प्रोफेशन साइंस और आर्ट से टोटली डिफरेंट है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो प्रोफेशन रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी। भैया पहली बात तो इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन having some special knowledge and skills। प्रोफेशन में जाने के लिए किसी भी पर्सन को स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत होती है और एट द सेम टाइम उसको उसी प्रोफेशन उस फील्ड के अकॉर्डिंग उसको स्किल्स भी एक्वायर करनी पड़ती है। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो एक लॉयर बनने के लिए क्या होगा, किसी भी पर्सन को लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी और एट द सेम टाइम उसमें वो भी क्वालिटीज होनी चाहिए बोलने की, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर वो एक पर्सन ये चीज पोजेस नहीं कर सकता तो वो लॉयर के प्रोफेशन में नहीं जा सकता। तो प्रोफेशन की क्या क्वालिटीज हैं, उसको लेने के लिए यू शुड हैव अ स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्स। अब देखते हैं क्या मैनेजमेंट को हम एज अ प्रोफेशन कंसीडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है प्रोफेशन का वो है सर्विस मोटिव। देखिए कोई भी पर्सन प्रोफेशन में आता है या प्रोफेशन को कह सके तो प्रोफेशन का जो स्पेसिफिक एक सर्विस मोटिव होता है टुवर्ड द सोसाइटी, वो सोसाइटी को सर्व करते हैं। अगर हम बात करें एक डॉक्टर की तो डॉक्टर क्या आता है, सोसाइटी को सर्व करता है। सेम अगर हम बात करें मैनेजमेंट में तो मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें क्या है कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सोसाइटी के लिए एक ऑब्लिगेशन होती है जिसे उसे फुलफिल करना पड़ता है। तो इस तरह से मैनेजमेंट इज ऑल्सो सेट फॉर सर्विस मोटिव। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट हमारा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इसका मतलब ये क्या है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, इट मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में देयर आर सम रूल्स और रेगुलेशन जिसे फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है। सेम ऐसे ही मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स होते हैं जिसे फॉलो करना मैनेजर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भैया कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का ये फीचर और प्रोफेशन का ये फीचर मैच हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब देखो प्रोफेशन में जाने के लिए पहले बोलते हैं कि इसके लिए आपको स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत होती है। इसमें कोई भी एक पर्सन एंट्री मतलब डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकता। इसके लिए अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं तो कोई भी डायरेक्ट लॉयर नहीं बन सकता। उसके लिए सबसे पहले उसे लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी, लॉ की डिग्री लेनी पड़ेगी। लॉ की डिग्री लेने के बाद ही वो पर्सन एक लॉयर बन सकता है। लेकिन अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो क्या मैनेजमेंट को स्पेसिफिक डिग्री की जरूरत है मैनेजर बनने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है कि मैनेजर को मैनेजर बनने के लिए कोई डिग्री की जरूरत हो। ठीक है, तो प्रोफेशन में एंट्री रेस्ट्रिक्ट होती है। ठीक है, देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन जो उसे रेस्ट्रिक्ट करते हैं प्रोफेशन में आने के। मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। फोर्थ पॉइंट, इट इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये तो भैया हम जान चुके हैं कि मैनेजमेंट इज ऑलरेडी अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। उसकी खुद की थ्योरी होती है, उसके खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं। जिस तरह से प्रोफेशन है तो प्रोफेशन का ये क्वालिटी भी मैच होता है। लेकिन भैया देखें कि सर्विस मोटिव भी मैच हो रहा है हमारा, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी मैच हो रहा है और वेल डिफाइंड बॉडी भी मैच हो रही है, लेकिन हमारा ये पॉइंट मैच नहीं हो रहा। तो इस तरह से हम मैनेजमेंट को एग्जैक्ट प्रोफेशन भी नहीं कह सकते, क्योंकि मैनेजमेंट की पूरी क्वालिटीज प्रोफेशन की क्वालिटी से मैच नहीं हो रही। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि क्या मैनेजमेंट का नेचर है क्या। हमने कंपेयर किया साइंस से कि क्या मैनेजमेंट का नेचर साइंस है। उसके बाद हमने कंपेयर किया आर्ट से, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है। और हमने एट द एंड देखा कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है।
तो वी केम टू नो अबाउट कि थोड़ी थोड़ी क्वालिटी मैनेजमेंट हर किसी की पोजेस करता है। तो हम उसे एग्जैक्टली साइंस नहीं कह सकते। हाँ, आर्ट की क्वालिटी सारी पोजेस कर सकता है, तो हाँ आर्ट की क्वालिटीज मैच होती हैं, लेकिन प्रोफेशन में ऐसा केस नहीं है। इस तरह से कह सकते हैं कि हम अगर गेटिंग थ्योरेटिकल नॉलेज इज साइंस, उसको अप्लाई करना इज एन आर्ट। अब क्या होता है, एग्जाम में इसी पॉइंट से पूछा जाता है केस स्टडीज में बनाकर। तो हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे काम करना है। अगर हमें कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस रहेगी तो केस स्टडीज में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक। अब मैंने आपको बोला था कि ट्रिक्स बताऊंगा। हाँ भैया, आप देखते हैं ट्रिक, किस ट्रिक से हम इन चीजों को याद कर सकते हैं, और बहुत ही इजी ट्रिक है, आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगी। देखें, सबसे पहले जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस, तो उसके क्या क्या फीचर्स है तो याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल है, यूपीएस। भैया हमें कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा था, यूपीएस, अल्ट्रा पावर सप्लाई। सेम वैसे यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल वैलिडिटी, P stand for principle based on experimentation and S stand for systematic body of knowledge। तो इस तरह से बाय यूपीएस हमने मैनेजमेंट एज ए साइंस याद कर लिया। अब देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट, इसका तो बहुत ही सिंपल तरीका है। कैट बिल्डिंग नहीं, C stand for based on practice and creativity, A stand for personalized application and T stand for existence of theoretical knowledge। ऐसे में कभी नहीं बोलोगे कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कैट। सो सिंपल। अब देखते हैं एज ए प्रोफेशन, इसका भी बहुत सिंपल तरीका है। सीक, S स्टैंड फॉर सर्विस मोटिव, E स्टैंड फॉर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एंड E स्टैंड फॉर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड K स्टैंड फॉर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। इस तरह से इन तीनों शॉर्टकट से आप इन पॉइंट्स को याद कर सकते हो और आपको लंबे टाइम तक याद भी रहेंगे। इस तरह से हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट तो खत्म कर लिए, लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट्स जो मुझे आपको बताने हैं कि कोई भी चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या जरूरी पॉइंट्स है जो हमें दिमाग में कंसीडर करना है, जो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में पक्का बताऊंगा। ठीक, आज के लिए बहुत है। नाउ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच। और याद रहे द कॉन्सेप्ट इज पावर।